नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर ज्योति केसवानी संत यदरा मेडिकल कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज में प्रोफेसर हूँ। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। साथियों, कभी सोचा है आपने कि हम जब परीक्षा देने जाते हैं या ऐसा कोई तनावपूर्ण कार्य करते तो हमारा पेट क्यों गड़बड़ होने लगता है, या हमारे बड़े बूढ़े ऐसा क्यों बोलते थे, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। कभी सोचा है कि क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण हो सकता है? तो जी हाँ साथियों, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है जिसे अब वैज्ञानिक सिद्ध कर रहे हैं, और ये कहा जाता है गट ब्रेन एक्सिस या एंटेरिक नर्वस सिस्टम। गट ब्रेन एक्सिस या एंटेरिक नर्वस सिस्टम या सेकंड ब्रेन या गट इंस्टिंक्ट, ये सब हमारे बहुत प्रचलित शब्द हैं जिनका सीधा जो संबंध होता है वो हमारे पेट से होता है। हम प्राकृतिक चिकित्सक हमेशा कहते हैं कि अगर आपका पेट साफ है तो आपका पूरा शरीर और मन हमेशा स्वस्थ रहेगा, और वो ऐसे ही नहीं कहा जाता है। आज वैज्ञानिक बता रहे हैं कि हमारे जो पेट है, हमारा जो पाचन तंत्र है, उसमें इस तरह के हेल्दी बैक्टीरिया रहते हैं जिसे गट माइक्रोबायोटा कहते हैं, और ये कुछ इस तरह के रसायन जिनको न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं का स्राव या सीक्रीशन करते हैं जो हमारे मूड, हमारे इमोशंस, हमारे तनाव और हमारे सोचने समझने के तरीके को प्रभावित करते हैं। अब ये केमिकल्स कौन से होते हैं, चलिए सुन लेते हैं इनके नाम। जैसे पहला है सेरोटोनिन। आपको पता होगा कि सेरोटोनिन की कमी से डिप्रेशन नाम की बीमारी होती है। तो वैज्ञानिक ये मान रहे हैं कि अगर जिन लोगों का पेट खराब रहता है तो उनको डिप्रेशन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। एक और बीमारी है स्किज़ोफ्रेनिया, जिसको कि हम लोग एक तरह का साइकोटिक डिसऑर्डर कहते हैं, जिसमें कि पर्सन एग्रेसिव हो जाता है, गुस्सा ज़्यादा आता है। तो ऐसा देखा गया कि अगर खाने में परिवर्तन किया गया तो ये जो स्किज़ोफ्रेनिया के अटैक्स होते हैं उनमें भारी कमी आई। तीसरा जो एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो होता है गाबा। गाबा एक जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो क्या करता है कि हमारे दिमाग में जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, एंग्जाइटी आती है, स्ट्रेस आता है, उनको कंट्रोल करता है। तो अगर हमारे पेट में, हमारे पाचन तंत्र में अगर गाबा कम बने तो उस कारण से क्या होता है कि हम तनाव के लिए ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। एक और न्यूरोट्रांसमीटर होता है डोपामिन। डोपामिन आपने सुना होगा कि पार्किंसंस जो बीमारी रहती है वो डोपामिन की कमी से ही होती है। तो देखिए कितनी बड़ी बात है कि आपके पेट से कुछ इस तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट हो रहे हैं जो सीधे सीधे आपके मूड और आपकी जो मानसिक स्थिति को प्रभावित कर रहे हैं। तो अब ये क्यों होता है? अगर ये इसलिए होता है कि जो हमारे गट में जो माइक्रोबायोटा जो रहते हैं वो इन सब न्यूरोट्रांसमीटर्स का सीक्रीशन करते हैं। तो अगर किन्हीं कारणों से इन बैक्टीरिया के ऊपर, जो कि हमारे मित्र बैक्टीरिया हैं, उनके ऊपर हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं तो उनके द्वारा ये सीक्रीशन ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। और ये कम क्यों होते हैं या ये हानिकारक प्रभाव क्यों पड़ते हैं? तो वो आज हमारी जो एक फॉल्टी लाइफस्टाइल है, जो हमारी ख़राब जो ईटिंग हैबिट्स हैं, उनके कारण पड़ते हैं। तो अब जानते हैं कि ख़राब ईटिंग हैबिट्स में क्या क्या आता है। तो सबसे पहली जो चीज़ है जो कि आज हम लोग देख रहे हैं अपने चारों तरफ, वो बिल्कुल मिसयूज़ ऑफ मेडिसिन्स है। हमको जरा सा कुछ होता है, हमने तुरंत दवा खाई और तुरंत हमने उसको दबाया। तो आपको पता होगा कि हम दवा जब खाते हैं तो पहले तो वो पेट में पहुंचती है, पेट में होने के बाद, पेट में डिज़ोल्व होने के बाद हमारे शरीर में आगे सर्कुलेट होती है। तो यहाँ पर ही तो हमारे जो पाचन तंत्र है, यहीं पर तो सारे हमारे हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं। तो जब ये दवा उनके ऊपर पड़ती है तो उनकी जो प्रजनन क्षमता है या जो रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी है या उनका नंबर है, उनकी डाइवर्सिटी है, वो कम होती है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अलग अलग तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं वो अलग अलग तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाते हैं। तो अगर दवाइयाँ जाती हैं इनके ऊपर तो इनकी जो डाइवर्सिटी है वो कम होती जाती है, नंबर तो कम होता ही है। दूसरा जो एक कारण है इनके नंबर या विविधता कम होने का, वो है फास्ट फूड का बढ़ता प्रयोग। जो हम एजिनोमोटो खाते हैं या प्रिजर्वेटिव युक्त खाना खाते हैं जिसमें कि बेंजोइड प्रमुख रूप से शामिल है, जो कि सॉसेस में रहता है, डब्बाबंद जो खाद्य सामग्री होती है उनमें रहता है, ये इन बैक्टीरिया को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो जब ये बेंजोइड हमारे शरीर में जाता है तो इनकी नंबर में कमी आती है, इनकी डाइवर्सिटी में कमी आती है, और जो सेरोटोनिन, डोपामिन, गाबा
जो ये मेन न्यूरोट्रांसमीटर्स है जो सीक्रेट होते हैं, इनमें कमी आ जाती है और इसके परिणाम स्वरूप अलग अलग तरह के मानसिक और शारीरिक रोग होते हैं। तो ये तो हो गई बात कि परेशानी कहाँ पर आती है। अब हमको इसको ठीक करने के उपाय भी पता होने चाहिए। तो हमको पहला जो काम करना है वो ये करना है कि हम दवाइयों का अंधाधुंध और बिल्कुल इलॉजिकल जो प्रयोग करते हैं वो उसको रोकें। जरा सा बुखार हुआ, एक पैरासिटामोल खा ली, जरा सा कुछ हुआ तो हमने एंटीबायोटिक्स का पूरा डोज ले लिया। ये एक गलत प्रैक्टिस है जो कि हमको रोकनी चाहिए। दूसरा, हम अपने भोजन में ऐसे चीज़ों को शामिल करें जो कि इन बैक्टीरिया को पनपने में, इनको अपना काम करने में मदद करें। तो पहली चीज़ आ जाती है प्रोबायोटिक्स का यूज़। तो हमारा भारतीय खाना इस मामले में बड़ा समृद्ध है दोस्तों। कैसे? हम अपने खाने में दही खाते हैं, गर्मी में छाछ पीते हैं, हमारे खाने में इस तरह की अलग अलग चीज़ें होती हैं जो कि एक हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट करती हैं हमारे इंटेस्टाइन्स में, जिससे कि ये जो गट माइक्रोबायोटा है ये भी अपना काम बहुत अच्छे से कर पाते हैं। जो ये प्रोबायोटिक्स है ये छाछ में, दही में तो पाए जाते ही हैं। अभी वैज्ञानिक सिद्ध कर रहे हैं कि जो अंकुरित अनाज होते हैं, अलग अलग तरह के जो अंकुरित बीज होते हैं, उनमें ये प्रोबायोटिक्स बहुतायत में पाए जाते हैं। तो इसलिए अंकुरित अन्न का प्रयोग अपने खाने में जरूर करना चाहिए रेगुलरली। तो इसलिए हमें अपने भोजन में अंकुरित अनाज को जरूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि इनमें प्रोबायोटिक्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं और ये वैज्ञानिक परीक्षणों से सिद्ध की हुई बात है। दूसरा जो हम काम कर सकते हैं अपने खाने को स्वस्थ करने के लिए, वो ये कि हम अपने भोजन में एंटीऑक्सीडेंट्स का प्रयोग करें, जो कि हमको ताज़े फल और सलाद से प्राप्त होता है। तीसरा, हम अपने भोजन को जितना हो सके सात्विक बनाएं, मतलब उसमें हानिकारक मिर्च, मसाले, केमिकल्स इनका प्रयोग कम करें। सॉसेस का, शेजवान चटनी और इस तरह के जो प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं उनको बंद करें, और नहीं कर सकते तो कम से कम इसका जो प्रयोग है वो सीमित मात्रा में करें। मतलब आप एक डोज निर्धारित कर सकते हैं कि हमको इससे ज़्यादा ये नहीं खाना है, क्योंकि वो नुकसान करते हैं। फास्ट फूड का चलन बहुत बढ़ता जा रहा है, बच्चे भी मांगते हैं, बड़ों को भी मन करता है। ठीक है, कभी कभी खाना अच्छी बात है, लेकिन इसको इतना भी प्रयोग न करें कि आपके शरीर को नुकसान पहुंचाए। ध्यान रखिए दोस्तों, आपका शरीर एक ऐसा यंत्र है, जिस तरह का यंत्र दुनिया में और कोई नहीं है। तो इसको आपको स्वस्थ रखना है और ये आपके ही हाथ में है। इसको डस्टबिन मत बनाइए कि आप जो चाहें वो खाएं और फिर सोचें अरे हम बीमार कैसे पड़ गए। ये नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़, अपने जो भोजन का जो समय है उसको नियमित करें। क्यों? क्योंकि जितना आप नियमित समय पे भोजन करेंगे, अच्छा भोजन करेंगे, उतना ज़्यादा आपके शरीर पर अनावश्यक बोझ कम पड़ेगा और आपकी जो प्राण शक्ति है उसका इस्तेमाल है, उसका जो उपयोग है वो सुचारू रूप से होगा और सकारात्मक रूप से होगा। और एक और बात ये ध्यान में रखनी है कि पानी हम अच्छे से पिएं, क्योंकि जितना पेट हमारा साफ रहेगा वो उतना ज़्यादा इन फ्रेंडली बैक्टीरिया को काम करने में मदद मिलेगी। एक और बात ध्यान रखिए दोस्तों कि हम पानी अच्छे से पिएं। तो कम से कम मैं बता रही हूँ कि 10 से 12 ग्लास पानी दिन भर में होना चाहिए। क्यों? इससे आपका पेट साफ रहता है, और अगर पेट साफ रहेगा, उसमें फर्मेंटेड टॉक्सिक मैटर नहीं होंगे, तो अपने आप आपका जो गट ब्रेन एक्सिस है या गट माइक्रोबायोटा है या फ्रेंडली बैक्टीरिया बोल लीजिए, वो स्वस्थ रहेंगे और वो अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। तो दोस्तों, हमारा स्वास्थ्य हमारे हाथ में ही है, और क्यों ना इसकी शुरुआत हम अपने पेट को सही रखने से करें। और अगर हमारा पेट सही है तो हमारा मन अपने आप सही होगा। तो है ना बात सही, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आएगी। अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। और संत हृदयराम मेडिकल कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज 5.5 साल का डिग्री कोर्स प्रोवाइड करता है, जिसमें कि ये सारी अच्छी बातें सिखाई जाती हैं जो भविष्य के डॉक्टर बनाए जाते हैं। तो एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज के लिए भी आप नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।